है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड पीस इनिशिएटिव। मतलब ये है कि हम विश्व शांति की तो पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन जो तरीके से आप विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं और विश्व को बदलना चाहते हैं, ये आप पिछले 20 सालों से सबको ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि विश्व के अंदर शांति फैले, विश्व का परिवर्तन हो और सभी लोगों का कल्याण हो। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि विश्व शांति की जरूरत क्या है, आप बताइए। देखो, धरती पर अगर सारी धरती पर विश्व में शांति होगी तो शांति के कारण लोगों को थोड़ी मन के कारण, शांति के कारण स्पिरिचुअलिटी भी आएगी और लोग उत्कर्ष कर पाएंगे। ठीक है। लड़ाइयों के कारण मन की अशांति बढ़ती है। विश्व शांति लड़ाइयों से आती है। ट्रू। तो मन की अशांति जब तक पूरे विश्व में शांति नहीं आएगी ना, तब तक मन की अशांति पूरी नहीं होगी, क्योंकि अशांति पूरी वायुमंडल में फैली हुई है ना। अशांति वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड अंत में वायुमंडल में फैल जाता है। तो वायुमंडल में स्प्रेड ओवर होके वायु तत्व के सेल जो हैं, एक एक सेल में रिकॉर्ड पड़ा है। और वो वायु तत्व जब तुम मनुष्य आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा वो श्वास लेती है, वायुमंडल के तत्व के एक एक सेल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वायुमंडल में, नेगेटिविटी, लड़ाई, जो भी आप दुनिया में देख रहे हो, रिकॉर्ड तो कहाँ होता है? राइट। कहीं ना कहीं तो वायुमंडल में फैलती है ना। बिल्कुल। लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्रेशन या दुनिया की हालत तो वायुमंडल में रिकॉर्ड है। और वायु की इफेक्ट फिर स्थूल जगत में, मतलब धरती और पानी पे भी होती है, वो तो देख सकते हैं। ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि वाइब्रेशन की इफेक्ट पानी पे और खाने पे हर जगह आती है। और इसकी इफेक्ट धरती पर होती है, तो धरती तत्व पर होती है, धरती और जल तत्वों में होती है, तो फिर इसकी साइड इफेक्ट, ओके, साइड इफेक्ट में अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटी, ये सब शुरू हो जाती है। ओके। ये सतयुग में ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती, सतयुग त्रेता में ऐसी नहीं होती। ये सच बात है आपकी। ये द्वापर से थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, कलयुग में बहुत बढ़ गई। नेचुरल कैलेमिटी का कारण ही कौन है? जैसे तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर, आत्माओं का 5 तत्वों का शरीर है, ऐसी तरह आत्मा की इफेक्ट 5 तत्वों पर होती है ना। मन की इफेक्ट, सही है, मन की इफेक्ट 5 तत्वों पर होती है ना। शरीर जैसा अन्न वैसा मन आता है ना। तो अन्न कहाँ से बनता है? वायु तत्व, जल तत्व के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसी तरह आज वायुमंडल में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, तो वायुमंडल का नेगेटिव वायु तत्व भी एक सेल में रुपए, एक एक सेल है ना, उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो वो जब आत्मा श्वास लेती है ना, तो श्वास लेती है तो उसके अंदर नेगेटिविटी, श्वास में ही नेगेटिविटी जा रही है। जैसे कि बोलते हैं तुम गंदा खा रहे हो, तो ये श्वास भी तुम गंदा खा रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव सोच से आया। नेगेटिव वायु कहाँ से आया? लोगों की नेगेटिव सोच से आया। सतयुग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात कही बाबू जी। सतयुग में नेगेटिव वायु नहीं होंगे। ओके। सतयुग में एकदम नेगेटिव सोच ही नहीं थी, मतलब नेगेटिव सोच ही नहीं थी, नेगेटिव आत्मा ही नहीं थी।